इस वीडियो में बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस की हम बात इसलिए करते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो पैसे जमा करते हैं वो सीधे कर रहे हैं केंद्र सरकार के पास, क्योंकि इसमें आरबीआई के रूल्स नहीं चलते। आरबीआई के रूल चलते हैं बैंक में क्या होता है कि केवल आपको 5 लाख रुपए सुरक्षित रहता है। कोई बैंक मान लो दिवाली घोषित हो गई, बंद हो गई, तो आपने 20 लाख की एफडी कराई तो उसमें केवल 5 लाख रुपए मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आपने 30 लाख की भी एफडी कराई तो 30 लाख भी सुरक्षित है। और प्लस जो ब्याज रेट है दोस्तों, ब्याज इंटरेस्ट है, वो भी आपका सुरक्षित है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मैं चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिटिंग, यानी फिक्स करना, यानी किसी चीज को फिक्स करना, यानी ब्याह शादी को फिक्स करना होता है दोस्तों, या कोई जमीन जायदाद को फिक्स कर देना कि इस ये रेट से हमें जमीन खरीदी। उसी हिसाब से क्या है कि सरकार को हम जो पैसा जमा कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं, यानी 5 साल की स्कीम बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की स्कीम होती है। तो हम 5 साल की बात करेंगे, एक उस पैसा 5 सालों सरकार को आपने लोन के रूप में दे दिया मान लो। ये एक प्रकार से सरकार से लोन ना लेकर दोस्तों सरकार को लोन दे रहे हैं। जो लोन दे रहे हैं तो आप सरकार से वो ब्याज ले रहे हैं एक मुश्त, यानी आपको 5 साल के लोन पैसे जमा कर सरकार ने आपसे लोन ले लिया, यानी फिक्स कर दिया 5 साल की। जो फिक्स पैसा करा है वो 5 साल की जो मैच्योरिटी होगी उसके बाद पूरा पैसा सरकार आपको मई ब्याज के साथ दे देती है। यानी इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपए फिक्स कर सकते हैं, अधिक से दोस्तों आपकी आय के अनुसार फिक्स कर सकते हैं। जो रूल्स हैं कि जो कैश डिपॉजिट लिमिट है वो एक दिन में 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। पूरी फाइनेंशियल में 10 लाख की कैश में डिपॉजिट एफडी करा सकते हैं। इससे ज्यादा कराएंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपको आने वाले समय में 3-4 साल में आपको नोटिस आना तय है, जिसमें पेनल्टी पड़ सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको आय के स्रोत आपको नहीं बताए तो 300% पेनल्टी एफडी में हो सकती है। जो न्यू रूल्स है दोस्तों, एफडी में होता है क्या, जो इंटरेस्ट है 5 साल का जो ब्याज दर है वो है 7.5%, यानी 5 साल स्कीम का पैसे इसमें जमा करेंगे तो 7.5% हिसाब से पैसा मिलेगा। आपने एक पैसा जमा करा, जैसे ही आपकी मैच्योरिटी 5 साल में होगी वो 7.5% हिसाब से आपको मिल जाएगा, सरकारी गारंटी के हिसाब से दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि जो रूल्स हैं कि आप इसमें जो न्यू रूल्स की बात करें, केवल इसमें जो आप जो 1 फरवरी 2025 में बजट पेश हुआ था उसमें क्या कर दिया, अब जो 60 साल जिनकी आयु कम है वो 50,000 तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं, और जिनकी सीनियर सिटीजन है वो एफडी में ले सकते हैं 1 लाख रुपए का। यानी इन 50,000 और 1 लाख तक का जो आपका है इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आपने 50 जिनकी आयु 60 साल से कम है, 51,000 रुपए उन्होंने मान लो ब्याज लिया 1 साल के अंदर, तो उसमें हो गया कि टीडीएस उनका 10% टीडीएस काट के आपके पैन कार्ड में जमा कर दे। बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे, वो सब टोटल पूरा जब आपकी 5 साल मैच्योरिटी पूरा टीडीएस काट के हर साल के हिसाब से वो आपको अकाउंट में जमा कर देंगे। अगर किसी ने जो सीनियर सिटीजन उन्होंने 1 लाख से 1 साल में ज्यादा ब्याज हो रहा है, 5 साल में कोई एफडी लंबी कराई है तो उनका ब्याज जो ब्याज हो रहा है 5 लाख से ऊपर हो रहा है 5 साल में, तो उसमें क्या होगा, वो 10% हिसाब से आपका टीडीएस काट के बैंक वाले क्या करते हैं वो जमा कर देंगे जब मैच्योरिटी होगी तब। यानी जब आप बनाने जाएंगे तो आपको बिना बताए आपको टीडीएस काट दिया जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपको टीडीएस नहीं कटे, उसके लिए आपको बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके 15G और 15H फार्म भरना पड़ेगा। जिनकी आयु 60 साल से कम है 15G फार्म भर सकते हैं, और जो 60 साल से ऊपर 15H फार्म भर सकते हैं। इसमें होता क्या है, डिक्लेरेशन होता है कि हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं, तो आपको बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर टीडीएस हमारे कट गया तो उसे वापिस कैसे करेंगे, टीडीएस कट गया तो वापस कैसे करें, उसके लिए क्या होता है कि आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। जब मान लो जब आईडी आपने फरवरी में या मार्च में बनाई होगी तो एक से दूसरे फाइनेंशियल में आईटीआर आपको भरना पड़ेगा। आईटीआर में ये होता है कि डिक्लेरेशन करते हैं आय के स्रोत हमारे ये थे, और उससे जो जैसे आप फाइल करेंगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आपका जो 10% टीडीएस कटा है वो वापस हो जाता है, कोई झंझट नहीं पड़ता। आईटीआर खुद भरता है, खुद ना भर के आप किसी जो इसके जो आईटीआर भरने वाले होते हैं तो वो उनसे भरवाइए कि वो बड़ी आसानी से आपका आईटीआर बनेंगे। जो पैसे लेंगे 400-500 रुपए आईटीआर भरने के, आप खुद ना करके कोई गलती हो सकती है जिससे कि आपका टीडीएस उसमें फंस जाए। तो आप आईटीआर भरवा लीजिए। जो प्रोफेशनल है जो इसी काम करते हैं आईटीआर भरने के बाद, जो वकील होते हैं उनसे आईटीआर भरवाना चाहिए। और इसमें होता है कि ब्याज 7.5% हो रहा है और इसमें पैसा भी पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहता है। तो हम बात करेंगे कि इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करेंगे। कैलकुलेटर 2025 के अनुसार कि 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो हमें 1 लाख के कितना मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख तक की स्कीम में बात करेंगे। 1 लाख में दोस्तों में मिलेगा 1,44,994 रुपए। अगर 2 लाख रुपए जमा करेंगे 2 लाख में मिलेगा 2,90,000 रुपए 5 साल में। अगर 3 लाख रुपए एक मुश्त जमा कर दिए 5 साल के लिए तो हमें मिलेगा 4,34,984 रुपए। अगर स्कीम में 4 लाख रुपए एक मुश्त 5 साल की जमा कर सकते हैं एफडी में दोस्तों पोस्ट ऑफिस में, तो मिलेगा 5 लाख एक मुश्त जमा कर दिए तो 7,24,974 रुपए। अगर इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा लगा सकते हैं,
एक मुझ 10 लाख रुपए आपने लगा दिया, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, 5 साल तक भूल गए, तो इसमें होगा क्या कि जो 10 लाख है तो 10,44,994 रुपए, तो ब्याज हो गया उसका 4,29,000, यानी लगभग 4.5 लाख रुपए आपको 10 लाख रुपए ब्याज मिलेगा। बहुत ही सुरक्षित है और इसमें बेनिफिट ज्यादा, आपका पैसा भी सुरक्षित और आपका जो इंटरेस्ट है वह भी सुरक्षित दोस्तों। तो एफडी कराने से पहले आप वीडियो जरूर देख लें। नमस्कार साथियों।